दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि हमें जब रेलवे से कोई भी सामान पार्सल करना होता है तो बड़ा दिक्कत होती है। दोस्तों, आपकी इसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हम आज बात करने जा रहे हैं कि आप रेलवे से कैसे कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं या पार्सल कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप रेलवे के द्वारा किसी भी सामान को पार्सल कर सकते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया, इसकी पूरी विधि। दोस्तों, इसको हम जानने के लिए हम आज आ गए हैं रेलवे इलाहाबाद के पार्सल ऑफिस में। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि ये रेलवे का पार्सल का ऑफिस है इलाहाबाद। गेट नंबर 5 पर हम आ चुके हैं, जहाँ पार्सल का ऑफिस होती है तथा क्या क्या इसकी प्रक्रिया होती है, कितना इसमें खर्चा आता है तथा किस किस तरह से आप सामान को एक जगह से अन्यत्र पार्सल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आप पार्सल की बुकिंग खिड़की पर जाकर आप पार्सल के लिए उनसे एक फ़ॉर्म ले सकते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक फ़ॉर्म लिया हुआ है और फॉर्म में आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या भरना है। दोस्तों, ये है वो फॉर्म जो आप पार्सल करने के लिए पार्सल विंडो से कलेक्ट करेंगे। इस फॉर्म में आपको भेजने वाले का नाम, भेजने वाले का पता, पाने वाले का नाम और पाने वाले का पता, किस स्टेशन पर आपको भिजवाना है उसका पता तथा वस्तुओं की संख्या, ये को पार्सल विंडो पर दे देना है तथा आपको संबंधित सामान, जो भी आपको सामान पार्सल द्वारा भिजवाना है, उस सामान को यहाँ पर पूरी पैक करने की व्यवस्था भी रहती है। अगर आप चाहें तो उसको घर से पैक करके भी ला सकते हैं। अगर आपके पास असुविधा है घर से पैक करके लाने की, तो आप उस सामान को यहाँ पर ले आइए। पार्सल ऑफिस के अंदर सामान को पैक करने की व्यवस्था भी रहती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने अपने एसी को यहाँ पर पैक करवा दिया है। ये भैया हैं पार्सल वाले जिसको पैक कर रहे हैं, और ये है रविंद्र जी जिनका एसी यहाँ से इटावा जा रहा है। अभी इनसे हम बात करेंगे कि कैसे इसको पार्सल करते हैं, क्या इसकी पूरी विधि है तथा कितना इसमें खर्चा आता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमने इस पार्सल के द्वारा हमने एसी को भैया से पैक करवा दिया है तथा दूसरे वाले पार्सल में हमने एसी का कंप्रेसर पैक करवा दिया है। दोस्तों, भैया से बात भी करेंगे कैसे इसको पार्सल करते हैं, कितनी इसकी फ़ीस रहती है, कितना खर्च। सभी पार्सल ऑफिस में सामान को वजन करने के लिए वेग मशीन की सुविधा भी होती है, जिसके द्वारा आपके सामान का वजन माप लिया जाता है। मापे गए सामान के वजन तथा जाने वाली ट्रेन की स्केल के हिसाब से आपकी पार्सल का किराया तय कर दिया जाता है तथा आप भुगतान करने के पश्चात आपको पेमेंट की रसीद प्राप्त होती है। इस रसीद में आपकी पार्सल की सारी डिटेल्स अवेलेबल होती है तथा 10 डिजिट का पार्सल नंबर भी होता है, जिसके द्वारा आप रेलवे पार्सल की वेबसाइट पर जाकर अपने पार्सल को ट्रेस भी कर सकते हैं। यदि संभव हो तो अपने सामान को पैक कराकर अपने सामने ही ट्रेन में लोड करवा दें, ताकि किसी प्रकार की टूट फूट की शिकायत न रहे। दोस्तों, आपको इस रसीद को बड़े ध्यान से संभाल कर रखना होता है, क्योंकि इसी रसीद को दिखाने पर ही आपको पार्सल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आप parcel.indian रेलवे वेबसाइट पर जाकर अपने पार्सल को लाइव ट्रैक भी कर सकते हैं। ट्रेस करने के लिए आपको parcel.indianrail.gov.in पर जाकर 10 डिजिट का PRR नंबर टाइप करना होता है तथा सबमिट पर क्लिक करते ही आपको आपके पार्सल की करंट लाइव स्टेटस आपको दिखा दिया जाता है। और यहाँ पर है मिस्टर राहुल जी, इनसे हम बात करेंगे और इनसे हम जानेंगे कि क्या पूरी प्रक्रिया होती है, क्या विधि है जिस विधि के द्वारा आप रेलवे के द्वारा अपने सामान को यहाँ से वहाँ, मतलब एक स्थान से अन्यत्र पार्सल कर सकते हैं। जी राहुल जी, आपसे थोड़ा सा जानेंगे हम कि क्या इसकी प्रक्रिया होती है और क्या इसकी विधि होती है, कितना इसमें खर्चा आता है। आपको क्या भेजना है, कैसे भेजना है, आप इसका ये बताइए। बाइक भेजनी है, मोटरसाइकिल भेजनी है, स्कूटी भेजनी, कहाँ से कहाँ तक आपको भेज रही है सर, मान के चलिए कि हमें एक बाइक पार्सल करनी है जिसका वज़न है 1 क्विंटल, तो हमको वो बाइक इलाहाबाद से इटावा पार्सल करनी है, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी, कितना खर्चा है? हर गाड़ी का अलग अलग प्रोसेस है। जैसे यहाँ संगम से जाएगी तो आपका संगम किराया लग जाएगा, वो आपके बाइक के ऊपर डिपेंड करती है कि मतलब कि वो आपकी गाड़ी की वैल्यू क्या है जी। गाड़ी की वैल्यू जैसे आपकी जितनी रहेगी, जैसे आपकी 40,000 की गाड़ी है तो उसका आपका 1% लगेगा जी। अब प्लस उसका किराया 300-400 रुपये। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि आपका सामान जिस गाड़ी से जाता है, जिस श्रेणी से जाता है, उस श्रेणी के हिसाब से गाड़ी की फ़ीस और पार्सल की फ़ीस घटती या बढ़ती रहती है।
सर इसमें और कितना मतलब खर्चा बेसिकली आ जाता है एक सिंपल चीज़ को पार्सल करने के लिए? सिंपल चीज़ गाड़ी गाड़ी के ऊपर डिपेंड होता है ना, कौन सी गाड़ी किस गाड़ी में जानी है इसके ऊपर डिपेंड होता है भैया। अच्छा, और जो पार्सल की फ़ीस होती है उसके अलावा और कौन कौन सी फ़ीस उसमें लगती है? पैकिंग का लगता है, लोडिंग का लगता है, बस यही लगता है। अब बाकी जो आपका बिल्डिंग का लगे, जो किराया लगे, जो गाड़ी का रहेगा, जिसे आप गाड़ी की वैल्यू दिखाएंगे उसका 1% लगेगा जी। जी। तो मतलब पार्सल की फ़ीस के अलावा का सामान की पैकिंग की फ़ीस और सामान की लोडिंग अनलोडिंग की फ़ीस, ये सब लोडिंग फीस भी अनलोडिंग थोड़ी वो तो सी शामिल गवर्नमेंट का होती होता है, लोडिंग अनलोडिंग वो गवर्नमेंट का होता है। नहीं नहीं, मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ, राहुल गौड़। अच्छा अच्छा, तो ये इलाहाबाद से हैं राहुल जी। अगर आपको अपना कोई भी सामान इलाहाबाद से पार्सल करना है तो आप इस सेंटर पर आइए, राहुल जी से बात करिए, इन्हें संपूर्ण विधि पता है